नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी किसान साथियों और सभी व्यूवर्स का, मित्रों का बहुत स्वागत है मौसम तक पर इस 3 डे वेदर फोरकास्ट बुलेटिन में। आगे बढ़ें और उससे पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए अगर आपके लिए मौसम की जानकारियाँ हैं ज़रूरी तो दोस्तों, अभी जो स्थिति है उसके अनुसार ये संभावना है कि आने वाले दिनों में इधर भी बारिश होने वाली है। ये सिस्टम लो प्रेशर एरिया झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसपास के भागों पे बना हुआ है, कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नमी को थ्रो कर रहा है। मॉनसून ट्रफ अमृतसर पर पहुंची है, इधर लखनऊ और अयोध्या के आसपास है, इधर पटना पहुंची है और बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। तो थोड़ी सी नमी यहाँ से होकर तराई वाले क्षेत्रों से उत्तराखंड, हिमाचल पहुँच रही है। 19 जुलाई को यानी कल एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाला है। तो आप जानते हैं कि जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ हो, अरब सागर की नमी हो और बंगाल की खाड़ी की भी नमी वाली हवाएं पहुंच जाएं तो उस दौरान बहुत व्यापक वर्षा वाला सिचुएशन, वर्षा वाली परिस्थितियां यहां पर बनती हैं और कई राज्यों पर अच्छी बरसात होती है। तो चांसेस ये बन रहे हैं कि 20 से 25 जुलाई के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ और मैदानी क्षेत्र प्रभावित होंगे और इन भागों में कई जगहों पर वर्षा दर्ज की जाएगी। लेकिन जो वर्षा होगी वो उस समय की भी प्यास नहीं बुझा पाएगी जब हो रही होगी। तो बैकलॉग का कैसे होगा भरपाई होगी। बैकलॉग मतलब पीछे के जो अब तक के समय बीते हैं, 1 महीने का जून का सीज़न और सीज़न का 1 महीना और साथ में 17-18 जुलाई तक का समय। तो इस दौरान देश के अधिकांश भागों पर, अधिकांश ज़िलों पर बारिश बिलो नॉर्मल है। पैन इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो और इधर तो बुरा हाल लंबे समय से है। फिलहाल आज जो सिचुएशन है उसके अनुसार चांसेस ये हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बरेली और शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर इधर लखनऊ और कानपुर होते हुए प्रयागराज तक बादल बनेंगे। प्रयागराज और इसके ऊपर का जो हिस्सा है यानी गाजीपुर, चंदौली, मऊ, सोनभद्र में भी चांसेस रहेंगे और साथ में वाराणसी में भी संभावना है। आजमगढ़, जौनपुर और देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर तथा बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और सिद्धार्थनगर, बांदा और बांदा तो इधर है, बस्ती और अयोध्या, इन भागों में संभावना रही। सुल्तानपुर में भी बारिश हो सकती है और इधर बिहार में बारिश अच्छी होने की संभावना है। बिहार में कई जगहों पर बादल आज रहेंगे। चंपारण में, किशनगंज में और पटना, भागलपुर, दरभंगा में कई जगहों पर चांसेस हैं। साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अधिकांश भाग आज प्रभावित हो रहे हैं। साथ में उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ पर भी प्रभाव है मॉनसूनी हवाओं का और बादलों का। और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत में तो तेज़ बारिश होगी कई जगहों पर। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल, असम और नागालैंड में, निचले इलाकों में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर दर्ज की जा सकती हैं। और वेस्ट यूपी, वेस्ट एमपी की बात अगर हम करें तो आज बहुत विडंबना है कि ज़्यादातर जगहों पर इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश में और पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, ज़्यादातर समय क्लियर वेदर रहेगा। हालांकि बादलों का पैच उत्तर प्रदेश पर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है और गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा में कम चांस है। ऊपर का जो हिस्सा है, मध्य का जो क्षेत्र है, बरेली से लेकर मध्य रीजन में, यहाँ पर कई जगहों पर संभावनाएं आज बन रही हैं बारिश की। हो सकता है दिन में बारिश हो। उत्तराखंड में और हिमाचल में कुछ जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का जो हिस्सा है ड्राई रहेगा आज। कल भी चांस बहुत कम है, परसों ज़रूर चांसेस अच्छे बनेंगे। पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में। उत्तर प्रदेश में जो बादल हैं अभी, वो जब दिल्ली पर पहुंचेंगे तो इनका प्रभाव हो सकता है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और साथ में ऊपर की तरफ सोनीपत, पानीपत और करनाल, रोहतक, इन भागों पर भी हो सकता है, क्योंकि मॉनसून ट्रफ अमृतसर और करनाल तथा बरेली से नीचे होते हुए आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर कुछ नमी जो आ रही है उसके कारण कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर हो सकती है। साउथ राजस्थान में और गुजरात के कुछ हिस्सों पर और साउथ वेस्ट एमपी यानी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, बैतूल से लेकर खंडवा और खरगोन, यहाँ पर भी कुछ बादल रहेंगे, लेकिन बरसात की उम्मीदें नहीं है। गुजरात और राजस्थान पर भी यही हाल रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पर भी हल्की वर्षा हो सकती है और मुंबई से सिंधुदुर्ग और गोवा के बीच में तटीय भागों में बारिश हो सकती है। कर्नाटक और केरल के तटों पर और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तटों पर, तेलंगाना के अधिकांश भागों पर हल्की वर्षा के बीच मध्यम बौछारें
गिर सकती हैं। तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी काफ़ी दिनों के बाद बादल बारिश वाले बन रहे हैं और बरसात होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो उम्मीद कीजिए कि कई जगहों पर बरसात हो और जो कमी है उसकी भरपाई हो, किसानों को सहूलियत मिले, आम लोगों को गर्मी से राहत मिले। और कल 19 जुलाई को भी चांसेस ये हैं कि सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में कई जगहों पर कल अच्छी खासी बारिश हो सकती है। और संभावना यह है दोस्तों कि झांसी और बरेली, आगरा, मेरठ और मुरादाबाद, साथ में ग्वालियर और गुना, अशोकनगर, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, बादल आज भी इन क्षेत्रों में है, लेकिन आज पॉसिबिलिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है। कल यहाँ पर पॉसिबिलिटी अच्छी रहेगी, तो उम्मीद कीजिए कि भोपाल में भी कल बरसात हो सकती है, आगरा और ग्वालियर में भी हो सकती है, जयपुर और भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर में भी कल बारिश वाले बादल पहुंच सकते हैं। दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर पूर्वी हरियाणा, उत्तरी हरियाणा, पंजाब के उत्तरी रीजन, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर कल से ही बादल बढ़ने लगेंगे। तो कल से बारिश की कुछ संभावनाएं भी जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बनने लगेंगी। राजस्थान का जो एक्सट्रीम पश्चिमी रीजन है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर और आसपास के हिस्से, यहाँ ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर भी बनेंगे और दक्षिणी भागों पर भी बनेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बादल रहेंगे, लेकिन बरसात की उम्मीदें कल भी नहीं है। और कोंकण गोवा में मुंबई से गोवा और साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी भागों के ऊपर बादल बढ़ रहे हैं। कल और बादल बढ़ेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि जालना, बीड़, हिंगोली से लेकर इधर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, सतारा, सांगली, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक का आंतरिक हिस्सा पूरा, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों के साथ साथ तटीय कर्नाटक और केरल में भी कई जगहों पर बरसात होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। और 20 जुलाई की स्थिति आप देखिए, 20 जुलाई को ये सिस्टम बहुत तेज मूव नहीं कर रहा है, ये इसका प्लस पॉइंट है। ये इसके लिए मतलब ये कह सकते हैं हम कि देश के कई राज्यों के लिए फ़ायदा है। इसका फ़ायदा इसलिए है कि ये एक निरंतरता बना रहा है इन हवाओं की। तो जो हवाएं बढ़ रही हैं यहाँ से ब्लो करेंगी, इन हवाओं का जितना स्टीप और जितने लंबे समय तक प्रवाह बंगाल की खाड़ी से जारी रहेगा और जितनी धीमी गति से आगे बढ़ेगा उतनी धीमी गति से मानसून ट्रफ नीचे आएगी और पूरा सिस्टम यहाँ पर सपोर्टिव हो जाएगा आसपास का अरब सागर की हवाओं का और बंगाल की खाड़ी का। तो चांसेस रहेंगे कि पूर्वोत्तर भारत से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूरा उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में, हरियाणा और पंजाब के उत्तरी क्षेत्र तथा दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और कुछ वर्षा की बूंदें राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर और चूरू, सीकर, अलवर से लेकर भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, साउथ राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से, पश्चिमी मध्य प्रदेश यहाँ पर भी पड़ सकती हैं। और महाराष्ट्र के मध्य रीजन, मराठवाड़ा तथा कोंकण गोवा पर भी लाइट रेन हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरल में तो चांसेस रहेंगे ही। आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल संभावना कम रहेगी, लेकिन तमिलनाडु और केरल तथा तटीय आंध्र प्रदेश पर भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं हल्की। हालांकि दक्षिण भारत में जो कमी है, डेफिशिएंसी है, वो उसमें बहुत अंतर आने वाला नहीं है। इस अपडेट में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक पर, और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। और अपनी बात लिखते समय अपने क्षेत्र के मौसम का हाल भी साझा कीजिए, जिससे लोगों को पता चल पाए एक्चुअल में वेदर कैसा हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।